हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे जनरल सरकारी एग्जाम के अंदर। तो हम आपके लिए लेके आए पूरे 17 पीडीएफ लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको मिलेंगे 150 क्वेश्चन मध्य भारत के और प्राचीन भारत के क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर। तो प्राचीन भारत के इतिहास विषय होगा सिंधु घाटी सभ्यता के। आपको 30 क्वेश्चन, अभी मेरा भाई एग्जाम बहुत नजदीक है तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ज़्यादा थ्योरी में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हैं वही मैंने लिए है इस वीडियो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो दयानंद सैनी ने खोज की थी। हड़प्पा हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हो जाएगा। हड़प्पा वर्तमान में किस में स्थित है? तो किस में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखालदास ने की थी, बनर्जी ने की थी। चंदोड़ा की खोज किसने की थी? NG मजूमदार ने की थी। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल हो जाएगा गुजरात में स्थित है। और लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो चित्रात्मक थी, चित्र बनाए हुए थे उसमें, तो चित्र से हो जाएगा। सिंधु लिपि किस दिशा में लिखी गई थी? दाएं से बाएं लिखी गई थी। सबसे बड़ी इमारत क्या कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगी। महान स्नानगर कहा है? मोहनजोदड़ो में। नर्तकी की काश्य प्रतिभा कहा है? मोहनजोदड़ो में मिली थी। दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति कहाँ मिली थी? तो मोहनजोदड़ो में मिली थी। अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ मिले थे? तो कालीबंगा में मिले थे। चावल के प्रमाण कहाँ मिले थे? चावल से हो गए लोथल, चावेले से हो गए लोथल। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता का प्रमुख पशु कौन सा है? सिंधु का कौन सा? बैल हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में घर कैसे बनाए गए थे? पक्की ईटों से बनाए गए थे। बेनावली किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा हो जाएगा। राखीखड़ी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा हो जाएगा। आलमगीरपुर क्या पे? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लोथल किस नदी के किनारे? भागवा नदी के किनारे है। और कालीबंगा किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय कौन है? व्यापार हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? तो लोहा से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाता है। हड़प्पा सिंधु घाटी दोनों शब्द आ जाए तो समझ जाना दोनों का नाम सेम ही है। अब बढ़ते हैं वैदिक काल के 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए। आर्य द्वारा स्थापित सभ्यता कौन सी थी? तो वैदिक सभ्यता हो जाएगी। वैदिक काल का कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था। ठीक, वैदिक काल का समय क्या था? कितना हो जाएगा? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल का समय क्या माना जाता है? तो 600 हो जाएगा। 1000 से 600 ईसा पूर्व। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा? ऋग्वेद हो जाएगा। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान हो जाएगा। वेद यानी क्या होता है? ज्ञान हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? 4 हो जाएगा। प्रथम वेद कौन सा? ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद में कितने मंडल थे? 10 मंडल थे। ऋग्वेद कितनी कितनी ऋचाएं है? तो 1028 हो जाएगी। श्रोत्र हो जाएगी। गायत्री मंत्र किस वेद से मिला? ऋग्वेदिक काल में हो जाएगा। गायत्री मंत्र का रचयिता कौन है? विश्व मंत्री हो जाएगा। यज शब्द का अर्थ है यजुर्वेद हो जाएगा। भारतीय संगीत का जनक किसे वेद में मिला था? सामवेद में मिला था। साम सॉन्ग से याद रखना, से सॉन्ग से याद रखना। चौधरी टोना का चिकित्सालय का वर्ण किस वेद में मिलता है? अर्थवैदिक काल हो जाएगा। पुराणों की संख्या था किसे? 18 हो जाएगी। उपनिषेदों की संख्या कितनी? तो 108 हो जाएगी। आर्यों का प्रमुख पेय क्या है? पेय पदार्थ क्या है? सोरम रस हो जाएगा। सोम रस यानी वो शराब हो जाएगा। शराब हो जाएगा। आर्यों का प्रिय वस्तु कौन सा? घोड़ा हो जाएगा। आर्यों के प्रिय देवता कौन है? इंद्र हो जाएगा। सभा क्या थी? तो राज्य का सलाह देने वाली संस्था थी सभा। समिति का क्या अर्थ है? तो जनसाधारण की सभा हो जाएगी। आर्यों का मुख्य व्यवहार क्या है? कृषि करते थे। आर्यों का भाषा कौन सी थी? संस्कृत हो रही। वैदिक काल का परिवार का मुख्य क्या कहलाता था? गृहपति हो जाएगा। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि हो जाएगा। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? गौतम हो जाएगा। संख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो कपिल हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कर्णदाग हो जाएगा। प्रू मीमांसा का प्रत्यय कौन सा? तो जर्मनी हो जाएगा। अब हमारे जैन धर्म के हो जाएंगे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के हिसाब से। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋग्वेद हो जाएगा। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार कौन था? ऋग्वेद हो जाएगा। जैन धर्म के 33वें तीर्थकार कौन था? पार्श्वनाथ हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन हो जाएगा? महावीर स्वामी हो जाएगा। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म का 540 ईसा पूर्व हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म का होगा कुंड ग्राम में हो जाएगा। महावीर स्वामी का पिता का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म का त्रिशला हो जाएगा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है? यशोदा हो जाएगा। महावीर स्वामी का पुत्री का नाम क्या है? प्रियदर्शना हो जाएगा। महावीर स्वामी कितने आर्यों के ग्रह त्याग किया थे? तो 30 वर्ष के अंदर ग्रह त्याग किया था। महावीर स्वामी का जन्म की प्राप्ति कहाँ हुई थी? 42 वर्ष की उम्र में हुई थी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जरिमीभिख ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का मृत्यु का पावपुरी में हुआ था। और महावीर स्वामी का मृत्यु का हुआ था 468 में ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह का सिंह हो जाएगा। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार थे? 24 हो गए। 24 का कौन था? महावीर स्वामी हो जाएगा।
पशुरनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प हो जाएगा, सर्प यानी सांप हो जाएगा। जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन से था? तो कौन सा? आगम हो जाएगा। महावीर स्वामी का अनुयायी क्या कहलाते थे? निर्ग्रंथ हो जाएगा। जैन धर्म के मोक्ष प्राप्ति करने के लिए कितने रत्न बनाए गए थे? 3 रत्न बनाए। जैन धर्म 3 रत्न कौन कौन से थे? तो सम्यक दर्शक हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, सम्यक चित्र हो जाएगा। जैन धर्म के संगीत काव्य मिला था? पाटलिपुत्र मिला था। प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन? स्थूल भरद हो जाएगा। द्वितीय जैन धर्म के का कौन थे? तो वल्लभी हो जाएगा। और द्वितीय जैन धर्म के अध्यक्ष कौन थे? तो देवीधृति शमण हो जाएगा। जैन धर्म के अहिंसा का विशेष उपदेश क्या है? महावीर स्वामी हो जाएगा। जैन धर्म का अनुयायी मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग किया गया था? प्राकृत भाषा का किया गया था। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था? अहिंसा हो जाएगा। जैन धर्म के केवलियन ज्ञान प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी हो जाएगा। अगला विषय बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का हमने लिया 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म का 563 ईसा पूर्व हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म का होता? लुम्बिनी में होता। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? शुद्धाधर्ष हो जाएगा। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया हो जाएगा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या? यशोधरा हो जाएगा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या? राहुल हो जाएगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ हो जाएगा। गौतम बुद्ध कितनी आयु में गृह त्याग किया था? 19 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध का गृह त्याग की घटना को क्या कहलाता? महाविनिष्क्रमण हो जाएगा। गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिली थी? भगवान की बोध गया में मिली थी। गौतम बुद्ध का ज्ञान किस वर्ष के नीचे में? पीपल के वर्ष के नीचे मिला था। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाता था? बुद्ध कहलाते थे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कार्य सारनाथ में दिए थे। प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता था? धर्म चक्र प्रवर्तन हो जाएगा। गौतम बुद्ध का मृत्यु काल कुशीनगर में हो गया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु घटना को क्या महापरिनिर्वाण करा था। बुद्ध धर्म की मृत्यु का 1483 में हो जाएगा। बुद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से? बुद्ध धम्म और संघ हो जाएगा। बुद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपटली हो जाएगा। प्रथम बुद्ध संगीत का राजगृह हो जाएगा। प्रथम बुद्ध संगीत का महाकाश्यप हो जाएगा। तृतीय बुद्ध संगीत का हुआ था वैशाली में हो जाता, वैशाली में हो जाएगा। तृतीय बुद्ध संगीत का हुआ पाटलिपुत्र हो जाएगा। तृतीय बौद्ध धर्म संगीत का शासनकाल कौन सा? अशोक था। चतुर्थ बौद्ध धर्म के संगीतकार कौन थे? कुंडल वन कश्मीर हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध धर्म के शासनकाल में कौन थे? कनिष्क हो जाएगा। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी? तो पाली हो जाएगी। और बुद्ध धर्म का मुख्य प्रतीक क्या है? तो धर्म चक्र हो जाएगा। एशिया के ज्योतिपुरुष किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ये हो गया हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट। अगला विषय है महाजनपद और मगध साम्राज्य के 30 प्रश्न हो जाएंगे। महाजनपद की संख्या कितनी थी? 16 हो जाएगी। अगमन महाजनपद की राजधानी क्या? चंपा हो जाएगी। मगध जनपद की राजधानी क्या? राजगृह हो जाएगी। काशी महाजनपद की राजधानी क्या? वाराणसी हो जाएगी। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रवावती हो जाएगी। वजी महाजनपद की राजधानी का वैशाली हो जाएगी। अवंती जनपद की राजधानी का हो जाएगी? उज्जैन हो जाएगी। महाजनपद काल का में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा? मगध हो जाएगा। हर्षक वंश की संस्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संस्थापक है। बिंबिसार का उपनाम क्या है? शरणिक हो जाएगा। बिंबिसार का पुत्र का नाम अजातशत्रु हो जाएगा। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर कब गद्दी प्राप्त की थी? 492 में की। अजातशत्रु का उपनाम क्या है? कर्णिक हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयी ने की थी। हर्षक वंश का अंतिम शासक कौन सा? नागदशक हो जाएगा। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? शिशुनाग हो जाएगा। शिशुनाग में अपनी राजधानी का वैशाली में की थी। नंद वंश का संस्थापक कौन है? महानंद पंत हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम शासक महानंद हो जाएगा। सिकंदर का समकालीन नंद शासक कौन था? धनानंद हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त का मौर्य मार्गदर्शन कौन है? चाणक्य हो जाएगा। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी? अर्थशास्त्र हो जाएगा। चाणक्य मौर्य ने किस वंश का अंत किया था? नंद वंश का किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु का श्रृणबेलगोल में हुई थी। मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? अशोक हो जाएगा। अशोक का उपनाम क्या है? देवानप्रिय हो जाएगा। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हो गया। अगला विषय मौर्य वंश के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य का सामाजिक साम्राज्य की स्थापना के 322 ईसा पूर्व हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य हो जाएगा। चाणक्य का पूरा नाम क्या था? कौटलिपुत्र हो जाएगा। कौटलिपुत्र द्वारा रचित प्रसिद्ध कौन सा? अर्थशास्त्र हो जाएगा। चाणक्य मौर्य ने अपनी यूनिक शासक को हराया था। सेल्यूकस निकटर को हराया था। सेल्यूकस का राजदूत कौन था? तो कौन था? मगस्थनिक हो जाएगा। मगस्थनिक ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन सा शासक था? बिंदुसार हो जाएगा। बिंदुसार का उपनाम क्या है? मित्रघात हो जाएगा। बिंदुसार का दरबार में यूनानी राजपूत कौन था? डोमेक्स हो जाएगा। बिंदुसार का पुत्र कौन सा है? अशोक हो जाएगा। अशोक मौर्य वंश का संस्थापक तृतीय हो जाएगा। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 हो जाएगा। कलिंग युद्ध का कब हुआ था? तो 261 हो जाएगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक का नाम क्या था? देवनाय प्रिय हो जाएगा। अशोक में शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी हो जाएगा। अशोक ने कितने
प्रमुख शिलालेख लिखे थे 14 हो जाएगा। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा? गिरनागर हो जाएगा। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजित किया था, पाटलिपुत्र हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीत किस अध्यक्ष में किया था? मोघे पुत्र और तिष्ठ हो जाएगा। अशोक ने अपने पुत्र को किस देश में भेजा था? श्रीलंका में भेजा था। अशोक के पुत्र का नाम क्या? महेंद्र हो जाएगा। अशोक की पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा हो जाएगी। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किसे लिया गया था? सारनाथ सिंह स्थल से लिया गया था। अशोक का अंतिम शासकीय केंद्र कौन था? पाटलिपुत्र हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ हो जाएगा। बृहदर्थ का हत्या किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मौर्य वंश का पतन कब हुआ था? 186 में हुआ था ऐसा। पर तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले मिलते हैं इसी टॉपिक को। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट लाना है या नहीं लाना आप